और 70,000 नहीं, 70,000 और 70,000 मारे, यानी 1,40,000, यानी 70,000 के 2 गुने मारे जाएंगे। मेरे हुसैन पाक शहीद हुए, खुदा का कहर शुरू हो गया। जितने कातिलीन थे, इमाम हुसैन के मुकाबले में आने वाले जितने थे, किसी न किसी अजाब में, किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने लगे। आपस में 2 शख्स बातें कर रहे थे कि इमाम हुसैन के जितने कातिलीन थे, सब किसी न किसी मुसीबत को पहुंच रहे हैं। उसने कहा गलत कहते हो, मैं भी तो शरीक था, मुझको तो कुछ नहीं हुआ। इतना कहा, घर में चिराग जल रहा था, चिराग की बत्ती को आगे बढ़ाने गया, चिराग ढूंढने जाओ, बत्ती आगे बढ़ाने गया, जैसे ही चिराग की बत्ती को आगे बढ़ाने लगा, उस चिराग की लौ ने इसे पकड़ लिया, करने लगा, आग पूरे जिस्म में लग गई और आग करता करता ये जहन्नम में चले गए। इमाम हुसैन के कातिलीन एक शख्स खड़ा था, इमाम हुसैन के कातिलीन में से वो भी था, तो तक हो रही थी, वो सोचने लगा मुझको तो कुछ न हुआ, आसमान से सितारा टूट करके आया, उसकी आंखों में गया, आंखों से फौरन अंधा हो गया। मेरे हुसैन के पास ये खोल इमाम हुसैन का सरदार करबला में तूफा लेके गया था, उसका जो हुआ वो कल मैंने आपको बता दिया था। और कूफा से दमिश्क की जानिब जो शख्स इमाम हुसैन के सर तंदूर को घोड़े की गर्दन में लटका करके ले जा रहा था, बड़ा खूबसूरत था, हसीन था, जमीन था, लेकिन अचानक उसका चेहरा काला हो गया। और काला हो तो कोई बात नहीं, खत हो गया, बदनुमा हो गया, दागदार हो गया, बदसूरत हो गया। लोगों ने देखा कि क्या हो गया, चेहरा सियाह ऐसा दागदार, इतना बदनुमा, इतना बदसूरत, ये तुमको क्या हो गया? उसने कहा क्या बताऊं, जिस दिन से अरे हुसैन को मैंने अपने घोड़े की गर्दन में बांधा है, उसके बाद से मैं अजीब मुसीबत में मुब्तला हूं। बोलो क्या होता है? क्या बताऊं, रात में सोता हूं, 2 आदमी आते हैं, मुझे पकड़ कर ले जाते हैं और एक आग के दहकते हुए तन्नूर की जानिब धकेल देते हैं। जैसे ही मेरा सर झुकता है, मेरे चेहरे को झुलसा देती है। रोज रोज इसी तरह हो रहा है, मैं चलता जा रहा हूं, इसी अंदाज से रोज होते होते वो मर गया और जहन्नम में पहुंच गया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसी अंदाज से जितने दिनों मैदान करबला में इमाम हुसैन के मुकाबले में आए, जब जिन लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत पर खुशी का इजहार किया, वो किसी न किसी मुसीबत में, किसी न किसी आफत में गिरफ्तार हुए और जहन्नम में पहुंचे। लेकिन कायनात ने फरमाया हज़रत यहया नबी के बदले में 70,000 और मेरे हुसैन के बदले में 70 और 70,000 मारे जाएंगे। अब देखो वक्त गुजरता, मुख्तार बख्शी ये भी इमाम हुसैन को बुलाने वाले था, इसने सब लिखा था इमाम हुसैन आप तशरीफ लाए, हम लोग आपके लिए बेकरार हैं, आपको बैठ करने के लिए बेचैन हैं, आप कूफा तशरीफ ले आए। देखिए मुख्तार बख्शी ये भी काफी में हो गया, जैसी भी फौज में यह भी शामिल, लेकिन वक्त आता है। अब देखो काफी से कैसे उधर देखो इमाम हुसैन की शान देखो, यही मुख्तार तकबीर तो कातिलीन ने
जब प्लान बनाए इतने त्याग का रास्ता चलता जाए, कैसे होगा? कैसे होगा? प्लान बनाया कि इमाम हुसैन के कातलीन से बदला लिया जाए। कूफी अब अपने किए पर पछता रहे थे। मुख्तार शक्ति ने अंदर अंदर तहरीक चलाई, 10-20 लोग साथ हो गए, तहरीक ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। मुख्तार शक्ति के साथ लोग होते गए, जबरदस्त जो मुख्तार शक्ति का बन गया। एक वक्त आया कि मुख्तार शक्ति के साथियों ने इब्न ज़ियाद का पत्ता हटा दिया और इब्न ज़ियाद की जगह मुख्तार शक्ति दारुल का शहंशाह हो गया। इब्न ज़ियाद की जगह कूफा के दारुल में मुख्तार शक्ति बैठा। फौज का कंट्रोल, हालात पर कंट्रोल करने के बाद मुख्तार शक्ति ने हुक्म जारी किया, इमाम हुसैन के कत्ल में कितने लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाए। चुनांचे मुख्तार शक्ति के फौजी कातलान ये हुसैन की गिरफ्तारी में लग गए। और इंसाफ जो सिर्फ सामान का फौज था, करबला के मैदान में जिसके आखिर तक इमाम हुसैन और उनके मुख्तार शक्ति मुसलमान की बरसात हो रही थी, मुख्तार शक्ति ने हुक्म दिया फौज को, जाओ और इंसाफ को गिरफ्तार करके लाओ। मुख्तार शक्ति के चंद फौजी अमर इंसाफ के घर गए। उसका जवान बेटा बाहर निकला और ने कहा तुम्हारा बाप कहां है, अमर इंसाफ कहां है? दारुल इबादत में उसका बुलावा है, हम लोग उसको गिरफ्तार करने के लिए आए। तब जवान बेटा कहता है मेरे अब्बा अमर इंसाफ अब वो बाहर नहीं निकलते, उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर दी है। अब वो किसी से मिलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, घर का एक गोशा उन्होंने पकड़ लिया है और सिर्फ घर के गोशे में रहते हैं, किसी से भी नहीं मिलते हैं। वो वापस चली आई। मुख्तार शक्ति को आकर के बताया कि अमर इंसाफ तो घर के गोशे में बैठ गया है, सिर्फ इबादत में लगा रहता है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, अब वो बाहर भी नहीं निकलता, किसी से मिलता भी नहीं, किसी से बातें भी नहीं करता। जैसे ही फौज ने कहा मुख्तार शक्ति की आंखें खुल हुई। अब गुस्से में शराबोर हो गए। मुख्तार शक्ति ने कहा अमर इंसाफ उठा हो गया, घर का गोशा पकड़ दिया, अब किसी से मिलता नहीं, मैदान में कारवां में इमाम हुसैन पर तीनों कारवां चलता रहा, उसने उस वक्त क्यों नहीं गोशा नशीनी इख्तियार की? जाओ अमर इंसाफ को भी गिरफ्तार करो और साथ में उसके जवान बेटे को भी गिरफ्तार करके लाओ। दोबारा मुख्तार शक्ति की फौज जाती है अमर इंसाफ के दरबार पर पहुंची। लड़का बाहर निकला, बुलाओ अपने बेटे को, बुलाओ अपने बाप को, निकालो अमर इंसाफ को। लड़के ने कहा वो शानशीन है। फौज अंदर घुसी, अमर इंसाफ को गिरफ्तार किया, उसके जवान बेटे को भी गिरफ्तार किया। बाप बेटे गिरफ्तार करके उसी का कूफा की दारुल इबादत में लाए जाते हैं, जहां से इमाम हुसैन के कत्ल का परवाना कर दिया। मुख्तार शक्ति के सामने 5 बेटे को पेश किए गए। जैसे ही अमर इंसाफ मुख्तार शक्ति के सामने आया, मुख्तार शक्ति की आंखें सुर्ख हो गई। अमर इंसाफ उन्हें गोशा नशीनी इख्तियार कर दिए, अब तो किसी से मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता, सिर्फ इबादत इलाही में लग गया। हाँ अब मैं गोशा नशीन हूं, घर से बाहर नहीं निकलता हूं,
अब मैं किसी से बात भी नहीं करता हूं, अब मैं कहीं जाता नहीं हूं। मुख्तार नबी ने कहा, ओ नमक हराम, शर्म नहीं आती, तूने आज घोषणा नशीनी इख्तियार कर दी, और जब रसूलुल्लाह के शहजादों को तीनों तलवार चलवा रहा था, उस वक्त तूने घोषणा नशीनी क्या इख्तियार की थी? अब इंसाफ के इस नौजवान कहने को इसके सामने फौरन तलवार से दो टुकड़े कर दो। जैसे मुख्तार नबी ने कहा, अब इंसाफ की बुलाता है, मेरे सामने मेरे बेटे को न मारो, पहले मुझे कत्ल कर दो, फिर मेरे बेटे को तलवार चलाना, पहले मुझे कत्ल करवा दो, फिर मेरे बेटे को कत्ल करवाना। मुख्तार नबी ने कहा, नमक हराम, तूने रसूलुल्लाह के शहजादे इमाम हुसैन के नन्हे नन्हे बच्चों पर उनकी निगाहों के सामने तलवार चलवाई थी, और तू कह रहा है तेरे सामने तेरे बेटे को न मारे गए। ओ अल्लाह, यार इंसाफ के सामने इसके बेटे की गर्दन मारो। जल्लाद ने तलवार उठाई, अब इंसाफ के जवान बेटे की गर्दन पर तलवार मारी, तलवार अलग हुई, अब इंसाफ को मार दो। उसके बाद इंसाफ को भी मार दिया गया। यह अंजाम है शहादत से सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये शिवने रहीम जिसने खंजर चलाया था मेरे हुसैन पाक का, भागा भागा चला, कभी इधर भागता, कभी उस पहाड़ी पर छुपता, कभी उस पहाड़ी पर छुपता, भागा भागा चल रहा था। कहां पर भागता? ये कुदरत का करिश्मा है। मोहब्बत से बोलो, प्यार से बोलो, इमाम हुसैन की अजमत देखो। वहां तो हुसैन का इम्तिहान था, इसलिए करावत करे भाई, लेकिन अब हुसैन की शान देखो। शिवरे नबी भागता रहा, छुपता रहा, फौज ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके दारुल-ए-बार की मुख्तार पत्नी के सामने लाया गया। मुख्तार पत्नी ने कहा, यही बर्बत का है, हजरत इमाम हुसैन के सीने पर खंजर चलाने वाला नहीं है, उठा भाग को, जिस हाथ से तूने इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाया था। शिवने कहता है, प्यार क्या है? प्यार बहुत जोर से है, एक गिलास पानी पहले पिला दो। मुख्तार पत्नी ने कहा, पानी मारता है? मेरे फुरात का पानी दुनिया का हर इंसान पिए, दुश्मन पिए, जानवर पिए, सब पिए। हुसैन, उनके ठाकुरों पर तूने मेरे फुरात का पानी बंद कर दिया था, और 3 दिन के प्यासे तूने सबको शहीद किया था, और आज पानी मार रहा है। उठा हाथ को, तलवार मारी, हाथ काटा, दूसरा हाथ उठा, दूसरा हाथ काटा, पैर को काटा, दोनों पैर काटा, कान काटे, और उसके बाद खंजर के जरिए से आगे निकाल ली। फिर तो इसको जाने वाले के वहां कुत्ते की नाक को नोच ले। काफिला हुसैन का निशान देखो, फुरमाना जो मेरे नंदे से अंजत करो। इमाम हुसैन के दूध पीते 6 माह बच्चे प्यास की वजह से बिलक रहे थे, और यही हुआ है जब इमाम हुसैन ने पानी के चंद कतरे तरफ दिए तो हुरमाना ने शहर में पूजा हुआ तीर फेंका था, जो हजरत अली अस्कर के सूखे हुई सूख से पैवस्त हो गया था। नंगे अस्कर में जंग हो गई थी। आज हुरमाना जब गिरफ्तार होकर के मुख्तार पत्नी के सामने आया, मुख्तार पत्नी ने कहा, यही हरामजादा है जिसने नन्हे अली अस्कर के सूखे हुकूम पर तीर का वार किया था। जाओ चाहिए इसकी गर्दन पर तीर का वार करो। अब फौज ने चारों जान से तीर चलानी शुरू की, इधर से तीर, इधर से तीर, आगे से तीर, बाएं से तीर, हर तरफ से तीर का वार हुआ। और उसके बाद मुख्तार पत्नी ने कहा, अब इसकी गर्दन काट दो, तो ही तरफ करके जब मेरे लोगों दोस्तों,
सेना गिरफ्तार होकर क्या था? हकम इंतहाई गिरफ्तार होकर क्या आया? मुख्तार साथी के आदत से उसके पर मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इब्न जाद बदलेहा तो दारुल इमारत का गवर्नर था, जिसे यजीद ने भेजा था हुकूमत का लालच देकर के खुरासान की हुकूमत भी देती। इमाम हुसैन के कब्र के बदले में खुरासान की हुकूमत का दाव देख रहा था और मेरे हुसैन के शहादत के बदले में हुकूमत की थी। जहन्नम का आजाद होगा। जदीद टूटा गया। कैसी हुकूमत, कैसा था, कैसा था वो तो ना मिला। लेकिन जब मुख्तार शक्ति ने दारुल इमारत पर कब्जा किया, एक निजाम ग्रासिया में भाग गया और तलाशती रही। आखिर में फौज ने गिरफ्तार किया। जब उन्हें गिरफ्तार हुआ तो मुख्तार शक्ति के फौजी ने उसके दोनों हाथ को उसके पीठ के पीछे बांध दिया, रस्सियों से जकड़ा और मुख्तार शक्ति की सामत अब इतने जात को गिरफ्तार करके जा रही है डालने वाला की जाए तो साल क्यों ही नहीं आ रही है, हाथ बांध दिया है और फौजी उसके मुंह पर तमाचे बांटते हुए ला रहे हैं। यही पूछा, किसी मुंह से तूने आना दिया था, किसी फौजी ने इधर से मारा, किसी फौजी ने इधर से मारा, किसी फौजी ने पीछे से मारा, बांटते हुए ले करके इस अंदाज से मारा। और जब बेचारा मुख्तार शक्ति सामने आया, मुख्तार शक्ति गुस्से में चोर होकर के अपनी कुर्सी से उड़ जाता है। ऊपर बोलते किसी कुर्सी पर बैठ करके तो इमाम हुसैन की शहादत के लिए आवाज दे रहा था, इसकी पोटी पोटी काटो, हर आग से पोटी काटो। चुनाचे के अब से गोश्त का टुकड़ा निकाला गया, यहां से कटा, 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 हर आग से गोश्त का टुकड़ा काटा गया। और उसके बाद मुख्तार शक्ति ने कहा अब इससे गर्दन लाओ, गर्दन काटी गई। मुख्तार शक्ति ने कहा इसका मरने के बाद फेंक दो ताकि लोग इसका अंजाम देखें। मेरे दोस्तों, मुख्तार शक्ति के सामने ही उसका सर रखा गया। पूरे घरवाली में तमाम कागजे इकट्ठा है, मरवा लगा हुआ है और जैसे ही अपने जान का सर सामने रखा गया, मरवा देख रहा है, लोग घेरे हुए हैं, काफी लोग। जैसे ही सर रखा गया, हटो हटो आगे, हटो हटो आगे, हटो हटो। लोग देखने की क्या आ गया तो देखा एक सांप लोगों के दरमियान से इधर से उधर से रास्ता लेकर किया और आगे ही अपने जात के नाक के सुराग में घुस गया। ये मेरे हुसैन की करामत है। नाक के सुराग में घुसा, अब अंदर क्या किया वो तो वही समझेगा। कुछ देर के बाद दूसरे सुराग से बाहर निकला, चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर फिर देखा लोगों ने साफ दिया, फिर दोबारा फिर घुसा, नाक के अंदर गया। कुछ देर तक रहा, थोड़ी देर के बाद फिर बाहर फिर चला गया, गायब हो गया। कुछ देर के बाद तीसरी बार फिर आया, आकर के नाक के सुराग में घुसा, अंदर जो करना था किया, फिर दूसरे सुराग के बाहर निकला, गायब हो गया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये अंजाम
नेकिए की सजा उसी तारीख को मिली। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये जान लीजिएगा, ये सब सजाएं तो अभी दुनिया की हैं, अज़ाबे जहन्नम तो बाकी है। और अगर वक्त इजाजत दे तो 4 मिनट का आप दोनों बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये यजीद दमिश्क में बैठ करके जिसने जबरदस्ती मुसलमानों से अपनी इमारत की बैठ की और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे पड़ा, जो अभी मेरी बैठ कर। अब सुनो, इमाम हुसैन की शहादत हुई, पूरे विकास के लोग इस हादसे के बाद, इस सानिहे के बाद यजीद के खिलाफ हो गए। मक्के के लोग, मदीने के लोग, जब उन लोगों ने शहादत हुसैन के मुताबिक सुना, सब उसकी बैठ तोड़ने लगे। नवाज़े रसूल को शहीद किया है, शहजादे रसूल को शहीद किया है, अल्लाह के प्यारे को शहीद किया है, सब बैठ तोड़ने लगे। उसके सिपाही, उसके सियारी दमिश्क को खबर पहुंचा दी कि हिजाज के लोगों ने तुम्हारे बैठ तोड़नी शुरू की है। अगर अभी हालात पर कंट्रोल न किया गया तो पूरा हिजाज तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। चुनाचे फौरन यजीद मदीना मुनव्वरा के जो गवर्नर से उनको मुअत्तल करता है, उनकी जगह पर दूसरा गवर्नर भेजता है और हुक्मनामा दे देता है कि मजीद को मुअत्तल करो, वहां की करोगरी तुम संभालो और तुमको इजाजत है कि मदीने के लोगों के साथ जैसी सख्ती करनी पड़े वैसी सख्ती करो और हालात को कंट्रोल करो। नया गवर्नर है, ये मुअत्तल कर दिए गए। हालात को यजीद के पास लिख करके नए गवर्नर से भेजा। यजीद फौरन वहां से एक भारी लश्कर, जबरदस्त फौज देकर के मुशरिक के झंडे के तले फेंक देता है। अब मदीने में फौज कशी हो रही है यजीद की जानिब से। इधर हज़रत हंज़ला हुसैनुल मलाइका उनके शहजादे अपने कुछ फौज, कुछ अफराद को लेकर के यजीद की फौज के मुकाबले के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जाहिर सी बात, ये थोड़ी सी तादाद और उधर यजीद की भारी तादाद, भारी फौजी असलहे के साथ हावी हो गए। मदीने पर लोगों ने कब्जा किया और सुने यजीदी आवाज। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले, यजीद को हक की जानिब बताने वाले, इमाम हुसैन को बात कहने वाले सुने। क्या यजीद की फौज मदीने में क्या कर रही है और मस्जिद नबी शरीफ या एक रकात नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब मिलता है, जिसमें जन्नत की प्यारी है। 2 रकात नमाज़ें 10,000 जन्नत को बख्शिश हो जाए, जन्नत भी जाए। वो मस्जिद नबी शरीफ जहां पर रसूलुल्लाह का मज़ारे को नूर है। सुभान अल्लाह। जिस जगह 70,000 मलाइका हो और
के लिए हाजिर हूं। सुनिए मेरे आका की शान कि 70,000 मलाइका तो सुबह को आते हैं और 70,000 मलाइका शाम को आते हैं, लेकिन जो फरिश्ता एक बार आ जाता है दोबारा उसे कभी मौका फिर नहीं मिल पाता। लेकिन ये आका की शान जो उम्मत नवाजी उम्मत पे काम मुस्तफा जिसे चाहे वो बार बार जाते रहे और रसूल की तिलावत बार बार करे, उम्मत के लोग तो बार बार जाए लेकिन खुदा के फरिश्ते सिर्फ एक बार जाए। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका का जवाब 70,000 मलाइका सवारी के लिए सुबह को आते हैं, 70,000 मलाइका शाम को हाजिर होते हैं और मुस्तफा जाने आलम के रोज़े पुरनूर को खेल करके सलाम का नजराना पेश करते। लेकिन ये यजीदी फौज मदीना मुनव्वरा में आई, जानते हैं इन लोगों ने अपने घोड़ों को अपने ऊँटों को मस्जिद नबी शरीफ के अंदर डाला। इनके जानवरों ने इनके घोड़ों ने मस्जिद नबी शरीफ को गलीज किया और मिंबर शरीफ मस्जिद नबी शरीफ का रसूल कौनैन जहां खुतबा किया करते थे उसको निगरान मालूम किया उन लोगों ने। और सुनो कहां खड़े हो जाएंगे ये यजीदी और नालायक सोए। यजीदी यजीद को कहते हक पर था, वो अमीरुल मोमिनीन था, वो जन्नती है। ये यजीद जिस फौज को भेजता है, जब फौजी मदीना मुनव्वरा की औरतों के साथ ज़िना करते हैं और एक दो नहीं 1,000 से ज़ायद खवातीन ने मदीना की इसको दलील मिली है। यजीद हक पर था, यजीद अमीरुल मोमिनीन है। मदीना मुनव्वरा पर फौज कशी की इजाजत इस्लाम देता है, मदीना मुनव्वरा में गंदगी फैलाने की इस्लाम इजाजत देता है, मदीना मुनव्वरा के लोगों को सताने की इस्लाम इजाजत देता है। ये यजीद का कारनामा है। हर चीज कर दिया इन लोगों ने और जब मदीना मुनव्वरा में खिलाफत फैला दी उसके बाद अब ये फौज मक्का की जानी पड़ी। मक्का मौसमा गई, लोगों ने मिंजनीक जो मशीन होती है मिंजनीक मशीन के जरिए से काबा मुअज़्ज़मा पर पत्थर बरसाने शुरू। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मुसलमान काबा अरे जिसकी दीवार हजरे अकबर को छूट लो तो जन्नती बन जाओ। गिराके काबा चूम करके दुआ कर लो तो दुआ कबूल हो जाए। काबा मुअज़्ज़मा के दरवाजे से निपट करके बिटक जाओ, रोजो तो अल्लाह कबूल कर दे। वही काबा मुअज़्ज़मा पर यजीद की फेंक हुई फौज कंकर बरसा रही है, पत्थर बरसा रही है और हाथों से ही मिंजनीक मशीन के जरिए और फिर मिंजनीक में आग रख रख करके इन लोगों ने काबा पर फेरना शुरू किया, यहां तक कि उस आग से काबा मुअज़्ज़मा का गिलाफ भी जल गया। काबा मुअज़्ज़मा के गिलाफ में आकर के और सुनो वो तो जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जन्नती मेघा हज़रत इस्माइल की जगह पर समा किया था, उसकी सीट महफूज थी और काबा मुअज़्ज़मा से ढकी हुई थी। यही यजीदी फौज की आग है
जिस आग से काबरे मोहतरमा का जवाब चला और जन्नती मेरे की वो सीट भी चल करके रात हो गई। बस सोचो, इन यजीदियों से पूछो, यजीद को हक कर सकते मुजीद काबरे मोहतरमा पर पत्थर हो पाए, काबरे मोहतरमा का जवाब दे पाए, जन्नती बेटे की सीट अब तक रखी रही, वो डर जाए, यजीद हक कर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इधर काबरे मोहतरमा का जवाब, काबरे मोहतरमा में आग लगी हुई है और हमस में, मैं अभी तकरीबन 8 साढ़े 8 महीने पहले हम अपने हाथ की मैंने मर्द चौरंग का शिकार होता है, घुटनों में दर्द होता है, दर्द बढ़ता ही गया करने लगा, जिसके घुटने में दर्द शुरू हो गया। अरे दर्द तो हमारे भी होता है, आपको भी होता है, इनको भी होता है, सबको होता रहता है। दवा खाते हैं अच्छा होता है, बोलिए कोई घुटने के दर्द से मरता नहीं है। चलने में तकलीफ होती है, सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ होती है, उससे कोई मरता नहीं है, लेकिन यह ऐसा दर्द बढ़ता है, दर्द बढ़ता है। डॉक्टर आ रहे हैं, हकीम आ रहे हैं, दवा दी जा रही है, इलाज किया जा रहा है, मालिश की जा रही है, लेकिन काहे को दर्द खत्म हो, मर जाना उसी मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे बंगाल जिंदाबाद, एक नारा है दिली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मर गया। फिर दमिश्क में, मैं दमिश्क की हाजिरी देकर के आया हूं। दमिश्क में इसे कहा दिया गया, जाहिर सी बात इसकी हुकूमत थी वहां, कब बन गई, लेकिन सुनो हमारे कुदरत का इंतखाब, क्या से बोलो, बादशाह का दारुल इमारत का बागी था, कब्र बना दी गई, कब्र बनी, जब बनी अब्बास की हुकूमत आई तो उन लोगों ने उसकी कब्र खुदवाई ताकि उसकी लाश की हत्या तो वसीयत से जला दिया जाए। लेकिन जब कब्र खोदी गई तो क्या देखा गया कि हड्डियों को जलाने की जरूरत नहीं है, पहले से खुद ब खुद जल गई है। जदीद की लाश की हड्डियां कब्र में खुद ब खुद जल गई थी। जहन्नम की आग ने जला दिया था, जहन्नम को शोर में जला दिया था। और सुनो, जहां यजीद की कब्र थी उसी जगह शीशा पिघलाने का कारखाना चालू कर दिया गया है, और उसी जगह पर जहां पर उसकी कब्र थी बिल्कुल उसी मकान पर शीशा पिघलाने वाली भट्टी बना दी गई ताकि इधर से भी चलता रहे, उधर से भी चलता रहे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन आदि मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो मानने वाले हैं वो आज भी चमकते हैं, और जो बुग़्ज़ रखने वाले हैं वो जनते हैं। शमीमुल समा कहता है, इमाम हुसैन से मोहब्बत रखो, इमाम हुसैन से प्यार करो, इमाम हुसैन की अजमत का दिल गाओ, इमाम हुसैन को अपना पेशवा बनाओ, इमाम हुसैन को जन्नती सरदार बनाओ। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी जन्नत का मजा मिलेगा, मरोगे तो मरने के बाद भी जन्नत का मजा मिलेगा। हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, नबी को नहीं सकते, और जो महरूमा भी इस बारगाह आली से ये गए सर को झुकाए गुजर नहीं सकते। कब्र हुसैन अपने मर के नसीब है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंसान को बेदार को बोलने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे लिए हुसैन। एक बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बता दूं इस बार? अरे बोलिए, बता दूं? तकलीफ से आप घबराते तो नहीं? आपको मालूम है, सुनते हैं कि इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए, है ना? शहादत के बाद इमाम हुसैन को दफनाया गया नहीं, थल वही पड़ा था। और ये जसीदी इमाम हुसैन का सर लेकर के पूसा इतने ज्ञान के साथ है ना इतने ज्ञान ने पूरे पूते में सर को लेते पर चढ़वा करके घुमाया और फिर उसके बाद इमाम हुसैन का जो सरपा मूसा से दमिश्क ले जाया गया। कहां ले जाया गया? जसीद के दरबार में। ये रास्ता 1 घंटे का है। बोलिए, मूसा से दमिश्क। आज मूसा दूसरा मुल्क है, दमिश्क दूसरा मुल्क है, मैं अभी दोनों मुल्क को होकर के आ जाऊंगी। दमिश्क ले जाया और रास्ते में पढ़ाव भी करते रहे, रात होती रही, ठहर जाते रहे, दमिश्क में रहे और दमिश्क से फिर जब अहले बैत के अफराद को, इमाम हुसैन के घरानों को मदीना मुनव्वरा भेजा गया तो सदे इमाम पाक भी उनके साथ दे दिया गया। अपना अंदाजा लगाओ, इमाम हुसैन का सर करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क और दमिश्क से फिर करबला, फिर कूफा होते हुए मदीना मुनव्वरा लाया गया। और हजरत फातिमा ज़हरा, उनकी वालिदैन मखदूमा और बड़े भाई इमाम हसन मुस्तफा के ताजा को, इन दोनों के दरमियान सर इमाम हुसैन को दफन कर दिया। एक रवायत है कि करबला में इमाम हुसैन के सर को जला करके उसके साथ दफन कर दिया। मैं पूछता हूं, ये करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क, दमिश्क से फिर करबला, फिर कूफा, कूफा में कोई जब मदीना मुनव्वरा लाया गया, ये 2-4 दिन का सफर है। ध्यान हाजिर करो, मेरे हुसैन की जिंदगी देखो, ध्यान हाजिर करो, मेरे हुसैन की शान देखो। यजीद तो ऐसा मरा कि कब्र में जलाने से पहले जल गया, लेकिन मेरे हुसैन शहीद हो गए। किसी को मार दो, मरी हुई लाश, कटी हुई लाश को 2-4 घंटे गर्मी के मौसम में रखना दुश्वार। मियां अपनी मौत मरने वाला, कितनी मौत मरने वाला, गर्मी के मौसम में बगैर दवा के, बगैर बर्फ के 1 दिन में रखा जा सके। मेरे हुसैन पाक मियां जिस्म में 72 जख्म है, इधर भी जख्म है, इधर भी जख्म है, इधर भी जख्म है, और सरे मुबारक को तलवार से काटा गया है, और अलग है, सर अलग है। 2-4 घंटे किसी का सर यूं नहीं रह सकता, लेकिन हमारे हुसैन सुभान अल्लाह, कहीं मेजे पर है तो कहीं घोड़े की गर्दन में है, तो कहीं पत्थर पर रखा है, खिलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अरे ईमान वालों का ईमान ताज़ा होता जा रहा है। 2-4 महीने, कई महीने यहां से वहां घुमाया जाता रहा और में कोई बदबू नहीं आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बदबू नहीं आई, सवा नहीं, खराब न हुआ। और कैसे सौता, कैसे खराब होगा? वो हमारा आपका सब थोड़ी था, हुसैन का सब था। सुभान अल्लाह, शहजादे रसूल का
हजरत जाबिर का खाना नबी ने थोड़ा दरवाजे दहन डाला, बढ़ गया, सुभान अल्लाह, बढ़ता गया। एक दो आदमी का खाना हजारों हजार आदमी खा ले, सुभान अल्लाह, 1500 आदमी खा ले, और एक दिन नहीं सबने तो खा लिया, अब पड़ोसी भी खा ले। नबी ने फरमाया खोलना नहीं, दरवाजे दहन डाल दिया, बंद कर दिया, निकालते जाओ, पिलाते जाओ, निकालते जाओ, पिलाते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी का इख्तियार देखो, सारी साहेब और रहन दरवाजे दहन डाल दिया, बस अब खिलाओ, अब खिलाओ। अब लोग खाते जा रहे, और अपने पकाती जा रही है, लोग खाते जा रहे, न रोटी खत्म हो रही है, न चावल खत्म हो रहा है। वो आका ने फरमाया बर्तन खोलना नहीं, आटा जो कूदा गया है चादर से ढाक दिया, खोल करके देखना नहीं, आटा निकाल के जाओ, रोटी बना के जाओ। हाजी ने दरवाजे दहन डाला, ढकने से बंद कर दिया, देखना नहीं, बस निकालते जाओ, देते जाओ, निकालते जाओ। अब सहाबा सुभान अल्लाह, हजारों हजार खाते जा, सबने खा लिया, पड़ोसियों को बुला लिया, अरे तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। सब खाए, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, कई दिन गुजर गए, अब खाते जा रहे हैं, खिलाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए जाओ, आपके घर भी तो खाना है, अब तो फ्रिज का दौर है, लेकिन शबीर समा बोल रहा है कोई खाना फ्रिज में भी रखो, 2 दिन 4 दिन के बाद खराब हो जाता है। बेशक बेशक, और फ्रिज के गर्मी के मौसम में रात में खाना बना करके रख दो, सुबह तक खराब हो जाता है। बेशक। और नबी का जो आगे दहन पड़ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शबीर समा बोलता है 2-4 दिन नहीं, अरे हजरत जाबिर का खाना अगर वो लोग खोल करके देखते नहीं तो कयामत तक खाते रहेंगे, कयामत तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबसे आला मुआला, सबसे आला मुआला, नारे तकबीर, जय हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का वो आगे जहां पर जाए तो कयामत तक खराब ना हो। जब खाने का भी आलम है तो हजरत इमाम हुसैन का सरे पाक तो है जिनके मुंह में नबी ने बारबार नवाजे दहन डाला है। नबी के नवाजे दहन से खराब नहीं हो सकता तो हजरत इमाम हुसैन का सर कैसे खराब हो सकता है। शबीर समा बोलता है 2-6 महीने की बात रही, कयामत तक अगर मेरे हुसैन का सर जमीन के ऊपर रहेगा तो लोग उसकी चमक से सरफराज हो गए थे, कभी खराब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। इनके अशआर के पहले मैं आपको बता दूं कि अशआर के बाद आप हजरात को बैठे रहना है, कोई भी जाएगा नहीं। आज इंशाअल्लाह गुलपोशी का एहतमाम कमेटी की जानिब से है, आप हजरात बैठे रहेंगे और इंशाअल्लाह हमदन साहब के अशआर के बाद इंशाअल्लाह गुलपोशी की व्यवस्था लेके आए जाए। दुनिया की हर ज़बान पे तराना हुसैन का, तराना हुसैन का। दुनिया की हर ज़बान पे तराना हुसैन का, तराना हुसैन का। कह दीजिए सुभान अल्लाह। दुनिया की हर ज़बान पे तराना हुसैन का,
कमी की नई आबियार की, नई आबियार की। कितनी कर लहू कमी की नई आबियार की, कर लहू कमी की नई आबियार की। कि दुनिया सजाए खाएगी दाना हुसैन का, हुसैन का। दुनिया ये सदा खाएगी दाना हुसैन का, दाना हुसैन का, दाना हुसैन का। और ये शेर समा करे और मतलब कि कह दे सुभान अल्लाह। अजमत है सजदा रेज़ी सी एक मकाम पर, एक मकाम पर। अजमत है सजदा रेज़ी सी एक मकाम पर, इसी एक मकाम पर। अजमत है सजदा रेज़ी सी एक मकाम पर, एक मकाम पर। गर्दन कटाना, अरे गर्दन कटाना, हाथ बचाना हुसैन। गर्दन कटाना, हाथ बचाना हुसैन का, बचाना हुसैन का, जमाना हुसैन का। और ये विषय समा करे महशर में कैसे आँख नबी से दिखाओगे, नबी से दिखाओगे। महशर में कैसे आँख नबी से मिलाओगी, महशर में कैसे आँख नबी से मिलाओगी। दिल में अगर नहीं है ठिकाना हुसैन का, ठिकाना हुसैन का, ज़माना हुसैन का। और ये मक्के का शेर नज़्म कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। हमदम लबों की प्यास बुझाने के वास्ते, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा शेर है, हुजूर तवज्जो चाहूंगा कि हमदम लबों की प्यास बुझाने के वास्ते, बुझाने के वास्ते। हमदम लबों की प्यास बुझाने के वास्ते, हमदम लबों की प्यास बुझाने की वास्ते। कौसर के गिर्द होगा घराना हुसैन का, घराना हुसैन का। कौसर के गिर्द होगा घराना हुसैन का, ज़माना हुसैन का। हजरात इकरामी, आप तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। आप लोग कोई भी ना उठे प्लीज, कोई भी ना उठे, तशरीफ रखे। सलातो सलाम पढ़कर आप लोगों को जाना है। सूरी मोहम्मद मजलिस कमेटी की जानिब से ये महफिल जो सजाई गई थी, आज इस महफिल की आखिरी इस साल की ये महफिल है और इंशाअल्लाह गुलपोशी की रस्म अभी अदा की जाएगी। मैं महफिल मुनक्किद करने वालों के हवाले से, क्योंकि आपको मालूम है कि एक इज्तिमा, एक जलसा करना बहुत मुश्किल काम है और बड़ी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक जलसा करने के लिए। 10 रोज का जलसा इन्होंने किया है, कहिए सुभान अल्लाह। लाइक मुबारकबाद लोग हैं मजलिस कमेटी वाले, मोहर्रम सूरी मोहर्रम मजलिस कमेटी की जानिब से हम सबसे पहले दुल्हा अकीदत
हजरत की बारगाह में पेश करना चाहते हैं और उसकी सादत हासिल कर रहे हैं जनाब हाजी उमर साहब। और हम हजरत के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हजरत ने जो 10 रोज से ज्यादा यहाँ पर तकरीर फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह काफी महजूज हुए हम लोग। और उनकी बारगाह में एक शेर नज़र है कमेटी के हवाले से। हजरत की बारगाह में एक शेर नज़र है, उम्र भर होगा नाज हमें अपनी किस्मत पर। मोहब्बत से बोलिए, उम्र भर होगा नाज हमें अपनी किस्मत पर। आपने ऐसे लहजे में तकरीर जो सुनाई है, आपने ऐसे लहजे में तकरीर जो सुनाई है, शम्मा इश्क व उल्फत की कल्ब में जलाई है। शम्मा इश्क व उल्फत की कल्ब में जलाई है, बस इसीलिए हमने यूं महफिल सजाई। अब मैं हाजी यूसुफ साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने मुबारक हाथों से, क्योंकि ये हजरत सरकार कला के खलीफा है, इनके मुबारक हाथों से मैं हजरत की बारगाह में गुलाह अकीदत पेश कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गर कबूल उफ्तत ज़हे इज़्ज़त शरफ। कमेटी की तरफ से और अवाम की तरफ से आपके हम बहुत ही मशहूर हैं हजरत कि आप हमारी दावत को कबूल किया आपने और आप यहाँ पर तशरीफ लाए। हम आपकी क्या खिदमत पेश कर सकते हैं, ये अदना से जो चीज हमने पेश की है अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और स्टेज की जिम्मत बढ़ाने के लिए शब रोज हमेशा अपनी मशवरों से भी नवाजते रहे और जो स्टेज की जिम्मत बढ़ाने के लिए हमेशा तशरीफ लाते रहे। हमारी मेरी मुराद दोनों खलीफा से है, जनाब हाजी यूसुफ साहब के लिए भी हम गुलाह अकीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। जिन्होंने स्टेज की सीनत बख्शी, हर रोज आते रहे और अपनी मुनफरिद अंदाज में सलातो सलाम भी पेश करते रहे हाजी यूसुफ साहब। मेरी मुराद हाजी यूसुफ साहब के लिए भी हम गुलाह अकीदत पेश कर रहे हैं, कबूल फरमा लें। नारे तकबीर, हाजी साहब के हाथों जिंदाबाद जिंदाबाद ताइंदाबाद। और हाजी इब्राहिम साहब ये भी हमारे सरकार कला के खलीफा हैं जो मुसलसल आते रहे। अल्लाह ताला इनके आने को कबूल फरमाए। इनके भी लिए हम इनकी खिदमत में फूलों का हार पेश कर रहे हैं। नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से नारा लगाओ, कल से थोड़ी लगाने की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इंशाल्लाह नारे लगाएंगे ईद नबी में इंशाल्लाह। अब हजरत मौलाना अकमल रजा बरकाती साहब, जिनको हजरत ने आज खिलाफत से भी नवाजा है माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और उनकी भी लिए कमेटी की जानिब से हाजी इब्राहिम खलीफा के हाथों गुलाह अकीदत पेश किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अकमल रजा बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे हर दिल अजीज नाखा मुसलसल जिन्होंने 10 रोज तक ये कमान संभाली थी स्टेज की, जनाब अब्दुल अजीज मोहम्मद हारून साहब अगर कहीं हो तो तशरीफ लाए। और उनके लिए भी फूलों का हार है और उनके लिए भी कमेटी की जानिब से फूलों का हार पेश किया जा रहा था। अगर वो नहीं है तो अपने आगे हजरत के साथ कलकत्ता से तशरीफ लाने वाले शायर इस्लाम साहब जनाब अब्दुल कलाम हमदन भागलपुरी साहब, जो इस शेर के साथ मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। तेरी आवाज में वो कैप्स का आलम पसंद आया। से बोलिए, तेरी आवाज में वो कैप्स का आलम पसंद आया, तेरा अंदाज
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी आपको मालूम है मगरिब से इशा तक कुछ बच्चों ने भी नाज शरीफ पढ़ी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। रजा गौस के मदरसे के पढ़े हुए बच्चे जो हमेशा रोजाना यहाँ पर मगरिब से इशा तक नाज शरीफ पढ़ते रहे, उनके लिए भी हम कमेटी की जानिब से, मछली बाजार कमेटी की जानिब से हम उनके मशहूर हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर रोजाना आते रही बच्चियाँ और उन्होंने नाज शरीफ पढ़ा। इसके साथ साथ सैयद फरहान, हम उनके भी मशहूर हैं कि वो एक नन्हा सा बच्चा वो भी नाज शरीफ पढ़ने के लिए आते रहे, और दूसरे भी दीगर नाखवा जो हमेशा आते रहे, हम उनका भी शुक्रिया अदा कमेटी की जानिब से करते हैं। अल्लाह ताला उनके आने को भी कबूल फरमाए। अब यहाँ पर जो रोजाना मेहनत करते रहे हमारे सैयद इब्राहिम बापू साहब, जिनको आप जानते भी हैं, आपके मोहल्ले के भी है, और उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उनकी भी बारगाह में खिदमत में एक फूलों का हार पेश किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद बापू जिंदाबाद। इस मजलिस खैर में हिस्सा लेने वाले और इस महफिल को सजाने में मदद करने वाले जनाब अय्यूब भाई तशरीफ लाइए। अय्यूब भाई, इलियास भाई, नाजिम भाई और रफीक भाई, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि स्टेज की जानिब तशरीफ लाए। कमेटी की जानिब से इनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, गुलाहे अकीदत पेश किए जा रहे हैं। जनाब अय्यूब भाई, नाजिम भाई, इलियास भाई और रफीक भाई और इनके जितने भी तमाम साथी थे, कमेटी की जानिब से इनका भी शुक्रिया अदा किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनकी भी मेहनत आपने रोज देखी, नियाज वगैरह तकसीम कराने में, मैनेजमेंट में हमारे इलियास भाई भी शामिल रहे, अय्यूब भाई भी शामिल रहे, इसके अलावा रफीक भाई, लाजिम भाई, टेम्पो वाले, ये सब शामिल रहे। अल्लाह ताला इनके साथियों को भी आपने देखा होगा, इनके साथी भी शामिल रहे। कमेटी की जानिब से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनके मशगूल हैं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर फरमाए। रफीक भाई डेकोरेटर, जहाँ कहीं भी हो तशरीफ लाए। इनकी भी मेहनत आपने देखा कि ये महफिल को सजाने में इन्होंने बहुत मेहनत की। माइक से लेकर साउंड सिस्टम, कुर्सियां, रफीक भाई तशरीफ ला रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्दुल अजीज मोहम्मद हारून भाई भी तशरीफ ला चुके हैं, तो जब इनको भी अभी फूलों का हार पेश कर दिया जाए। और आपके लिए भी एक शेर लिखा था मैंने, इनके लिए शेर लिखा है, अगर इजाजत हो आगे साहब, तो इनके लिए एक शेर लिखा है। तुम्हारी आवाज में वो कोशिश है, पहले महफिल परेशान। तुम्हारी आवाज में वो कोशिश है, पहले महफिल परेशान है। तुम्हारी शीरी कलामी को सुन के मस्त कोयल भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी के साथ साथ मैं आप तमामी आवाम जो यहाँ पर आने वाले आवाम हैं, अय्यूब भाई जहाँ गए थे स्टेज के बाद तशरीफ लाए। अय्यूब भाई आने वाले तमाम आवाम का हम कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। और एक ऐलान बीच में इस्तेमाल करने के रब्बानी मस्जिद का कैलेंडर हर साल की तरह इस साल भी स्टेज के पास भी और स्टेज आपके दरमियान भी हाजिर है। जो हजरात लेना चाहे इसका हदिया सिर्फ 15 रुपया है।
इलियास भाई के पास से भी ले सकते हैं, स्टेज के पीछे भी ले सकते हैं। और इसके अलावा ये कैलेंडर आपको रबानी मस्जिद में भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप हजरात कैलेंडर लेते हुए जाए, अभी जाए नहीं बल्कि रुके, बल्कि सलाम बाकी अय्यूब भाई तशरीफ ला रहे हैं। कमेटी की जानिब से इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनका खैर मकसद किया जाता है। एक गुल्हा अकीदत पेश किया जाता है। कमेटी, इस कमेटी की जानिब से, मुहर्रम मजलिस कमेटी की जानिब से हम आवाम का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप लोग नहीं आते तो इस महफिल में चार चांद नहीं लगते। और अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो तो अभी हम माजरत ख्वाह हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं कमेटी की जानिब से। आप हजरात हम कमेटी की जानिब से आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आवाम ने यहाँ पर अपना वक्त दिया। इसी के साथ साथ रफी अहमद कीरवान मार्ग पुलिस स्टेशन जिनकी वजह से हमें परमिशन मिला, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं हमारी कमेटी की जानिब से। इसके साथ साथ यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले, लॉरी वाले, टेम्पो वाले, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इन सबको और आखिर में हमारे सदर जनाब हाजी उमर साहब, हम इनकी बारगाह में इनकी खिदमत में भी एक उलू हार पेश करते हैं। मछली बाजार कमेटी, मोहर्रम कमेटी, सलाम सलाम के लिए खड़े हो जाए। ऐसा तो उसको हट कर उधर लगा अच्छा प्यास तीरों से जिसकी
पैगंबर पे लाखों सलाम। नाम इस्लाम का जिसने चमका दिया, राज हक जिसने दुनिया को समझा दिया, जिसने बातिल को हर कौल झुठला दिया, जिसने दुनिया की दौलत को झुठला दिया, रहबर पे लाखों सलाम। ऐसे हादी रहबर पे लाखों सलाम। फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम। यानी आले पैगंबर पे लाखों सलाम। दीन के वास्ते जिसने सर दे दिया, जिंदगी बख्श दी मालो सर दे दिया। भूखे प्यासों को नूरे नजर दे दिया। वक्त आया तो घर का घर दे दिया। अरब के बहादुर पे लाखों सलाम। उस अरब के बहादुर पे लाखों सलाम। फातिमा के गुले सर पे लाखों सलाम। यानी आले पैगंबर पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अशरफी आका करके दुनिया से किनारा, रखता है तुमसे सहारा। लोग पर जल्दी खुदारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हमारी 12 रोज़ा किताब में कोई गलती हो गई तो माफ करना, और इन मजालिस मुबारका को कबूल फरमा, आने वाले सुनने वालों को कबूल फरमा, इसकी बरकतें हम सबों को अता फरमा। माह मुहर्रम खुसूसन रोज़े आशूरा का सदका हम सबों को अता फरमा। इमाम हुसैन और उनके चहेतों का वसीला है मौला, जो मुरादें लेकर के आते रहे सबके दामन मुराद को भर दे। जिसकी जो भी परेशानियां दुश्वारियां हैं मौला उसे दफा फरमा, सबके मामलात और महम्मात को हल फरमा दे। हम सबों के रिस्क में, कारोबार में बरकतें अता फरमा। मजलिस कराने वाले, करने वाले, शामिल होने वाले, आने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, पढ़ने वाले, मौला सबके रिश्तों को कुशादा कर। मौला सबकी जबान में चाशनी दे दे, सबके अकीदो ईमान में ताजगी दे दे। हमारे सीनों को अपने खौफ का
मदीना कर दे, हमारे दिलों को मोहब्बत रसूल का मदीना कर दे। मौला हमारे जिगर को हजरत इमाम हुसैन के इश्क का गंजीना कर दे। ऐ मेरे मौला, जितने लोग हाथ उठाए हुए हैं कबूल फरमा, जो तमन्नाएं लिए हुए हैं कबूल फरमा, जो आरज़ुएं लिए हुए हैं कबूल फरमा, जो दुआएं कर रहे हैं कबूल फरमा। हम सबों को सेहत व शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती और तवानाई अता फरमा, बच्चों को पढ़ने की तौफीक अता फरमा, नौजवान बच्चियों की शादी का बेहतर से बेहतर इंतजाम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।